अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं बुखारी साहब? मैं आप ही के पास आ रहा था, शुक्र है आप रास्ते में मिल गए। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई, खैरियत से आ रहे थे मेरे पास? जी बुखारी साहब, मैंने आपको परसों 1 लाख रुपए भेजे थे। मेरी भी मजबूरी आ गई है, माजरत के साथ मुझे वापस कर दो। अरे भाई, कौन से पैसे? मैंने तो तुमसे कोई पैसे नहीं दिए। बुखारी साहब ये देखें ना आप, ये मैसेंजर की चैट देखिए। गौर से देखें बुखारी साहब, ये आप ही की आईडी और आप ही ने मेरे से पैसे मांगे थे, मैंने उसी वक्त आपको सेंड कर दिए थे। मैंने तो ऐसी कोई चैट नहीं की तुम्हारे साथ। बुखारी साहब जरा गौर करें, ये तस्वीर भी आपकी और नाम भी आपका है और पैसे ही मैंने आपको भेजे। अरे भाई मुबशिर, ये मेरी आईडी नहीं है, ये मेरे ही नाम से किसी ने फेक आईडी बनाई हुई है। बात को जरा समझो। बुखारी साहब मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, ये किसकी आईडी है, मुझे अपने पैसे चाहिए। अरे भाई, मैंने तुम्हें एक दफा कह नहीं दिया कि मेरी आईडी नहीं है, ये फेक है? तो फिर खामखा में मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है, बिला वजह मुझे डिस्टर्ब ना करो। अरे जनाब, मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। अरे भाई, मुझे किसी प्रूफ का नहीं पता। जिसके पास गए उससे जाके पैसे मांगो। चलें, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे ना, मैं पैसे लेना भी जानता हूँ, मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, पहले तहकीक करो, उसके बाद जो चाहे करना हो कर लेना। ऐसे खामखा किसी के ऊपर इल्जाम लगाना ठीक नहीं होता। चलें ठीक है। क्या हुआ है भाई, काफी परेशान लग रहे हैं आप। यार अली, तुझे पता तो है बुखारी साहब को पैसे भेजे थे, अब वो पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। आपने उन्हें स्क्रीनशॉट दिखाए थे या नहीं? हाँ यार अली, दिखाए थे, मगर वो कहते हैं ये मेरी आईडी नहीं है, फेक आईडी है, तुमने जिससे पैसे दिए थे उसी से जाके लो। ओहो, ये क्या मसला बन गया। मेरी फीस की लास्ट डेट भी करीब है। ऐसे करता हूँ, एक दफा मैं खुद बुखारी साहब से बात करता हूँ, क्या पता बात करने से कोई हल निकल आए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। जी बेटा। जी अंकल, मैं अली का छोटा भाई हूँ, सुबह आपसे पैसे लेने आए थे, उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी मैंने उसे सब कुछ समझा दिया था, वो मेरी आईडी नहीं है, मेरे नाम से किसी ने फेक आईडी बनाई हुई है। अंकल हमें वाकई नहीं पता था वो आपकी फेक आईडी है, उस पर नाम भी आपका लिखा हुआ था और तस्वीर भी आपकी थी, इसलिए भाई ने उस पर यकीन कर लिया। तुम एक ही बात पर जोर दिए जा रहे हो, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? जी मैं समझता हूँ, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। सुबह जब भाई आपसे पैसे लेने के लिए आए, आपने उन पर इतना गुस्सा किया, कम से कम आप प्यार से ही बात कर लेते उनसे। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो मेरी यूनिवर्सिटी की फीस थी जो भाई ने उठा के सेंड कर दी। अब मेरी यूनिवर्सिटी की फीस की लास्ट डेट चल रही है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। चलो ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद अली से बात करता हूँ। जी अंकल, मैं इसीलिए आया हूँ, आप में और भाई में जो गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं वो खत्म हो सके। बेटा मुबशिर, आज जो कुछ भी हुआ मुझे उस पर बहुत अफसोस है। मुझे तुमसे गलत लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं बुखारी साहब, दरअसल गलती मेरी भी थी, मैंने बिना तस्दीक के आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। वो तुम्हारा छोटा भाई भी आया था और वो कह रहा था कि उसकी यूनिवर्सिटी की फीस की आखिरी तारीख भी करीब है और काफी परेशान भी नजर आ रहा था। जी बुखारी साहब, बस उसी की तो परेशानी है। मुबशिर बेटा, अगर मैं सही था तो मेरा ख्याल है गलत तुम भी नहीं थे। असल में ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाला मामला हो गया, तो मैंने सोचा कि भाई पैसे तो आखिर तुम्हें चाहिए, तुम्हारे छोटे भाई की फीस जानी है यूनिवर्सिटी की, तो मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे देता हूँ, जब तुम्हारे पास हो मुझे लौटा देना। बुखारी साहब, अल्लाह पाक आपको इसका बहुत अच्छा अजर देगा, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। बेटा, इसमें एहसान की कौन सी बात है, इंसान ही इंसान के काम आते हैं ना। लेकिन एक बात याद रखना कि आइंदा किसी भी सोशल अकाउंट पर भरोसा करके पैसे मत भेजना। जी बुखारी साहब, इंशाल्लाह ये गलती आइंदा नहीं होगी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह। किसी पर भी एतमाद करने से पहले आप हमेशा हकीकत को पहचानें, क्योंकि जाली शनाख्त पर किया गया भरोसा बाद में सिर्फ पछतावा ही छोड़ जाता है।